जियाओ हुई ब्लेंची से कहता है, ओह तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो ना। ये सुंदर लड़का तो सिर्फ दिखावा लगता है। इतना खूबसूरत चेहरा, क्या उसके पास कोई हुनर भी है। उसकी बातें सुन के सिसेल अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ब्लेंची परेशान होकर सोचने लगता है, कहीं वो उसे मारने के लिए तो नहीं जा रहा है ना। मैंने सन ऑफ गॉड को शराब पिलाया और अब वो लोगों को पीट रहा है। मेरे पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पर हम लोग देखते हैं कि सिसेल तो कहीं और जा रहा होता है। वो एक पियानो के पास जाके रुक जाता है। फिर वो वहाँ पे बैठ के पियानो बजाने लगता है। मैनेजर सामी कहती है, ये तो सियाओ हुई ने कॉन्सर्ट में आज बजाया था ना। मुझे तो लगा था सिर्फ टॉप म्यूजिशियन ही इसे बजा सकते हैं। जियाओ हुई भी हैरान होके कहता है, मैंने आज ये पहली बार पब्लिकली सबके सामने परफॉर्म किया था। सिर्फ एक बार इस धुन को सुनने के बाद वो बजा कैसे सकता है। वो जिफिस से कहता है, कहीं तुमने इसे लीक तो नहीं करवाया है ना। तुम्हें याद है ना, तुमने एग्रीमेंट किया था। जिसपे जिफिस गुस्से से कहता है, तुम ये बजा सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दूसरा कोई इसे बजा नहीं सकता। वैसे भी मैं इस पर्सन से आज ही मिल रहा हूँ। अगर बिना रियल एविडेंस के तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो तो फिर तुम भी इसमें फंस सकते हो। सिसेल बहुत ही खूबसूरती से पियानो बजा रहा था। उसे देख के ब्लेंची सोचने लगता है, वो किसी अलग पर्सन की तरह लग रहा है। जिफिस उसे कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत अच्छा है। वो इतना डिफिकल्ट पीस को बहुत आसानी से बजा रहा है। जियाओ हुई की पियानो से उसकी पियानो में बहुत गहराई और भावनाएं छुपी हुई है। मुझे लगता है शायद उसे पार्ट टाइम जॉब में इंटरेस्ट होगा। जिसपे ब्लेंची कहता है, इधर उधर की बातें करना बंद करो। म्यूजिक खत्म होने के बाद सारे लोग सिसेल के लिए क्लैप करने लगते हैं। सिसेल अभी भी लड़खड़ा रहा होता है ड्रिंक करने की वजह से, इसीलिए ब्लेंची उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। सिसेल उससे पूछता है, मैं अमेजिंग था ना। ये सुन के ब्लेंची सोचने लगता है, क्या वो मेरे साथ क्यूट एक्ट कर रहा है। फिर वो सिसेल को पेट करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत अमेजिंग थे, तुम उससे तो काफी बेटर हो। तभी ब्लेंची को उसके पीठ के पीछे कुछ एहसास होता है। वो देखता है कि उसके छोटे विंग्स बाहर निकल आए हैं। उसे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। इधर दूसरी ओर हमें सिस्टर अदेलिया को दिखाया जाता है, जो दो नाइट से पूछ रही थी, क्या हमारे लॉर्ड यहाँ से बाहर निकले हैं। जिसपे वो दोनों नाइट्स कहते हैं, नहीं, हम लोगों ने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा है। अदेलिया कहती है, जब बिशप यहाँ पे आ जाएंगे तब मैं होप करती हूँ कि तुम सन ऑफ गॉड को इस तरह से प्रोटेक्ट करोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि समुद्र के बीचों बीच एक बोट थी। वहाँ पे ब्लेंची और सिसेल दोनों साथ में थे। ब्लेंची अभी एक गाना गुनगुना रहा था। जब सिसेल की नींद टूट जाती है, वो ब्लेंची का हेयर पकड़ते हुए कहता है, तुम बाकी सब लोगों से पूरी तरह से अलग हो। हालांकि तुम्हें भी एक गोल्डन केज में बंदी बना के रखा गया है, फिर भी तुम्हारा हार्ट पूरी तरह से फ्री है। ऐसा लगता है कि कोई भी तुम्हें बंदी बना के नहीं रख सकता। ब्लेंची, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें यहाँ पे रुकने के लिए मजबूर कर सके। ब्लेंची ब्लश करते हुए पूछता है, मुझे बताओ, आज तुमने शराब क्यों पी। क्या तुमने ये मेरे लिए पिया। सिसेल कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई कहे कि तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी नजरों में कोई और मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ब्लेंची पूछता है, सिसेल ऐसा क्यों है। ये सुन के सिसेल उसे देखते हुए स्माइल करने लगता है। फिर वो उसके करीब जाने लगता है और उसे कहता है, क्योंकि उसकी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि उस बोट को चारों तरफ से ड्रोन घेर लेते हैं। उन ड्रोन्स में से आवाज आती है, सन ऑफ गॉड, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। ब्लेंची कहता है, ओह सब कुछ ओवर हो गया है सिंड्रेला, मैं तो मिडनाइट क्रश के बारे में भूल ही गया था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि अदेलिया तो गार्ड्स के साथ खड़ी थी और उसके सामने थे ब्लेंची और सिसेल। अदेलिया ब्लेंची से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सन ऑफ गॉड को यहाँ से ले जाने की। फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है, ये एक कैपिटल ऑफेंस है, उसे जल्दी से यहाँ से लेके जाओ। पर तभी सिसेल उनके बीच में आ जाता है और कहता है, उसे छूने की हिम्मत मत करना। उसे देख के अदेलिया सोचने लगती है, क्या ये डार्क लॉर्ड है। वो सिसेल से कहती है, माय लॉर्ड, अंदर में बिशप आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्लेंची सिसेल से कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अंदर जाओ। अगर बिशप तुम्हें ज्यादा परेशान करेगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। सिसेल कहता है, ठीक है, तब तुम भी रेस्ट कर लेना, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ब्लेंची कहता है, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। ये कह के दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी सिसेल गॉड के सामने प्रे कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बिशप यूसबे आ जाता है। यूसबे कहता है, सिसेल, आज तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। 10 साल हमने तुम्हें यहाँ पे रखा, पर उस वेम्पायर की वजह से तुमने अपना दिमाग खो दिया।
सिसेल कहता है ये मेरी गलती है, इसमें उसका कोई भी लेना देना नहीं है। यूजुबे कहता है वो एक वेम्पायर है, वो ह्यूमन का खून पीता है, वो पापी और घिनौना है, उसे तो बहुत पहले ही जला देना चाहिए था, तुम्हें उसके बस में नहीं आना चाहिए था। सिसेल कहता है गॉड ने भी तो उनके स्पीसीज को बनाया है ना, मैं हमेशा यही सोचता था कि ज्यादातर लोगों के लिए ये दुनिया दर्द और अन्याय से भरी हुई है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सभी को डिटरमाइन बनाती है और जीवन जीते रहने के लिए प्रेरित करती है। शायद इस दुनिया में अनगिनत खूबसूरत आत्माएं हैं और ब्लेंची उनमें से एक है। यूजुबे कहता है तुम एक रेबेलियस टीनेजर की तरह एक्ट कर रहे हो जिसे पहली बार प्यार हुआ है और वो रीजन देखने के लिए मना कर रहा है। फिर वो आगे कहता है इन सब चीजों को भूल जाओ, मैं टेम्पररीली लाइव ब्रॉडकास्ट सिस्टम को एक दिन के लिए शट डाउन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक दिन का समय दे रहा हूँ, अपने दिमाग को क्लियर करो। पर सिसेल गॉड से प्रे करने लगता है शराब पीना, दूसरों से अपनी तुलना करना, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना, सांसारिक सुखों में लिप्त रहना, ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे इंसान बनता जा रहा हूँ। गॉड को प्रे करने के दौरान भी अभी वो सिर्फ ब्लेंची के बारे में ही सोच रहा था, ऐसा लगता है वो ब्लेंची के प्यार में पूरी तरह से डूब चुका है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। सिसेल कन्फाइनमेंट रूम से बाहर निकलता है। एक नन कहती है माय लॉर्ड फाइनली आप बाहर आ गए, क्या आप पानी पीना चाहेंगे? वैसे देखा जाए तो बिशप इतने दिनों के बाद बहुत गुस्से में नजर आए। सिस्टर उसे चाय ऑफर करती है पर सिसेल उससे पूछता है ब्लेंची कहाँ पे है? यूजुबे ने उसे ज्यादा तंग तो नहीं किया है ना? पर सिस्टर खामोश रहती है। सिसेल कहता है बिकी मुझे बताओ क्या हुआ है? बिकी कहती है मैं आपसे झूठ कैसे कह सकती हूँ, वैसे भी बिशप ने मुझे कहा था इन सब चीजों के बारे में आपको ना बताने के लिए। बिकी की बात सुनने के बाद सिसेल अपने नाइट्स चार्ल्स को बुलाता है और उससे कहता है मुझे ब्लेंची के पास ले चलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अंडरग्राउंड एरिना दिखाया जाता है। एरिना के बीचों बीच एक केज रखी गई थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। उसी जगह पे सिसेल अपने नाइट चार्ल्स के साथ पहुँच जाता है। सिसेल पूछता है ये कौन सी जगह है? चार्ल्स कहता है माय लॉर्ड ये पहले एरिना हुआ करता था, अभी यहाँ पे बहुत तरह की गैम्बलिंग्स होती है और कभी कभी अजीबोगरीब परफॉर्मेंस भी होता है। एक केज के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, वो लोग चिल्ला रहे थे उसे खा जाओ, उसे खा जाओ। जब सिसेल की नजर उस केज के अंदर पड़ती है वो देखता है कि वहाँ पे ब्लेंची था। ब्लेंची की आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। उस केज के अंदर वो अकेला नहीं था, वहाँ पे एक बच्चा भी था। सिसेल उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी बिशप उसे रोक देता है और कहता है तुम्हें उसके ट्रू नेचर को देखना होगा, क्या तुम उस बच्चे को देख पा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि एक काइंड वैम्पायर उस बच्चे का खून नहीं पिएगा? सिसेल उसका हाथ दूर झटकते हुए कहता है तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, इससे ब्लेंची और उस बच्चे दोनों को हर्ट होगा। यूजुबे कहता है क्या तुम्हें उस पे भरोसा नहीं है? पर उसे तो अपने आप पे बहुत भरोसा है। ये सुन के सिसेल रुक जाता है। फिर यूजुबे उसे आगे बताता है मैंने उसे 2 चॉइसेस दी थी, पहली चॉइस थी मैं उसे फ्रीडम दूंगा और वो इस जगह को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। दूसरी चॉइस थी उसे खुद को रोकना होगा ताकि वो तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सके। चार्ल्स कहता है हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वहाँ पे पूरे समय था। वो पहले ही 11.5 घंटे से संघर्ष कर रहा है। ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही डिसिप्लिनरी ने आधा खून उसका ले लिया था। वो पहले से ही प्यासे की हालत में था और डिसिप्लिनरी उसे कड़ों से लगातार उकसा रही है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना सहन कैसे कर पा रहा है। बिशप यूजुबे कहता है आधा घंटा बचा है, अगर तुम अभी जाकर उसे बचा लेते हो तो इसे एक तरह से हार मान लिया जाएगा और पिछले 11 घंटे की दर्द सब व्यर्थ हो जाएगा, फैसला तुम्हारा है। ये सुन के सिसेल कोई भी जवाब नहीं देता है। वो ब्लेंची के पास जाता है। ब्लेंची उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है, तभी सिसेल उसे पेट करता है और कहता है ये मैं हूँ। उसे देखते ही ब्लेंची का मन हल्का हो जाता है और उसकी रेड आई ब्लू आई में ट्रांसफर हो जाती है। उसे देख के सिसेल सोचने लगता है उसकी आंखें कल बहुत खूबसूरत थी और स्पिरिट से भरी हुई थी। वो ब्लेंची से पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं? ब्लेंची कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही सिसेल का दिल धड़कने लगता है और वो कुछ पलों के लिए साइलेंट हो जाता है। सिसेल कहता है अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो ये याद रखना कि कोई भी तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं देगा। मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पर ब्लेंची बिशप को देखते हुए कहता है उस बूढ़े आदमी को यकीन नहीं है कि मैं खुद को रोक सकता हूँ, इसीलिए मैं उसे प्रूव करना चाहता हूँ। अगर मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करूँगा तो बाद में वो मुझे अपने उंगलियों के नीचे दबा के रखेगा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस बच्चे को हर्ट नहीं करूँगा। सिसेल कहता है तो फिर मुझे बताओ मुझे अभी क्या करना चाहिए? ब्लेंची कहता है क्या तुम अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस स्टेट पे देखो। सिसेल कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। ब्लेंची कहता है अगर
अगर मैंने खुद को काबू में रख लिया तो क्या तुम मुझे एक किस दोगे? जिस पे सिसेल हाँ में जवाब देता है। फिर सिसेल वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद ब्लेंची की आंखें फिर से लाल हो जाती है। उसे देख के वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। ब्लेंची खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो सिसेल को याद करते हुए कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। कुछ देर के बाद वहाँ पे एक डिसिप्लिनरी आ जाता है। वो कहता है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, चलो देखते हैं ये डेविल अपने सिंफुल डिजायर को कितनी देर तक कंट्रोल करके रख सकता है। ये कह के वो उस बच्चे के ऊपर बहुत सारा खून गिराने लगता है, जिसकी वजह से ब्लेंची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उस बच्चे का गला पकड़ लेता है। ये देख के बिशप यूजबे के चेहरे पे एक हंसी छा जाती है, क्योंकि वो जैसा सोच रहा था वैसा ही हो रहा था।